वो उसकी शादी की रात थी, मगर कोई भी उसे लड़की के करीब नहीं जाने दे रहा था। उन्होंने उसे लड़की को देखने तक से मना कर दिया था। उसके सबसे बड़े भाई ने उसे बताया था कि उसका ब्याह हो रहा है। उसे गौशाला से बाहर बुला लिया गया था। अच्छा काम करता है, सबने यही कहा था। उसे अपनी ताकत पर गुरूर था। शर्त लगी थी कि वो गाय को भी उठा लेगा। और क्या, उसका भाई वो शर्त जीत गया। हाँ, वो अलग बात है कि गाय ने उसे दुलत्ती रसीद कर दी थी, जिससे उसके सर के बीचों बीच एक गोल घाव पड़ गया था। मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर माँ ने जरूर घर सर पर उठा लिया था। बड़े भाई ने उम्मीद भरे स्वर में सांत्वना दिया, हो सकता है दुलत्ती से वो ठीक हो जाए। उसे पता था वो ठीक नहीं है। उसे ये अमूमन बताया गया था। उसका डाक नाम था कच्चा। उसे अपना असल नाम भी पता था, नरैन सिंह लोंगावाल। मगर हर कोई उसे कच्चा बुलाता था। वो अभी भी दिमाग के अंदर से कच्चा था। वो जब अपनी माँ की गर्भ में था तो वो पूरे तरीके से पका नहीं था। बाकी का सारा वो एक आम बच्चे की तरह बड़ा हुआ, मगर उसका मस्तिष्क कच्चा और हरा ही रह गया। इस सब की वजह से उसका जिस्म यूं बढ़ा मानो उसके दिमाग का हर्जाना भर रहा हो। वो गांव का सबसे बलवान आदमी था और खाता भी 3 आदमियों के बराबर था। जब सभी ने इसकी उलाहना की तो उसकी माँ उसकी पैरवी करते हुए बोल पड़ी, वो 3 आदमियों के बराबर का काम करता है तो 3 आदमियों जितना क्यों नहीं खा सकता? वो खेत से लेकर गौशाला तक हर उस जगह का काम करता था जहां उसके बल के बराबर आदमी की जरूरत होती थी। वो अपनी जिंदगी से मुतमईन था। उसे कहाँ किसी और चीज का पता था। हर शुक्रवार को बिन नागा उसे एक लड्डू मिल जाता था जब उसकी माँ अपने दिन का उपवास पूरा करती थी। वो अब तक बस एक उम्मीद पर उपवास रखती थी कि शायद किसी दिन एक चमत्कार हो और कच्चा पक जाए। और फिर सब बदल गया। बड़े भैया ने उसे बुलाया और वहां खड़े हुए बस उसे देखते रहे। तुम्हारी शादी हो रही है, उन्होंने कड़े स्वर में बोला, आज। कच्चा उन्हें टकटकी लगाए देखता रहा, बिन कुछ समझे। इसे नहलाओ, नाक पकड़ते हुए बड़े भैया ने कहा। यूं गोबर में सनकर इसकी शादी नहीं हो सकती है। खदेड़ कर कच्चा के 2 भाइयों ने उसे हैंडपंप के नीचे बिठा दिया। कुल 6 थे। कच्चा सबसे छोटों में दूसरा था, मगर सब ही बड़े भैया की सुनते थे। एक भाई ने पानी का पंप चलाया और दूसरे ने उसकी चमड़ी खूब रगड़ी। इसके कारण कच्चा के ठहाके गूंजने लगे। आवाज छोटे बच्चों तक पहुंची तो वो ये मस्खरी देखने बाहर आ गए। नहाना खत्म हुआ तो वो उसी के साथ हो लिए जहां उसकी माँ उसके लिए साफ कपड़े ले खड़ी हुई थी। बच्चों को डांट लगाती माँ ने उन्हें वहां से भगा दिया और कच्चा के बाल सुखाने में जुट गई। तेरी शादी हो रही है, तू जानता है इसका मतलब क्या है? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चे से पूछा। सर हिलाता हुआ कच्चा खुलकर मुस्कुराने लगा। मुझे सारी मिठाइयाँ मिलेंगी। उसकी सोच में शादी सिर्फ अच्छे खाने और गाने बजाने से जुड़ी हुई थी। शादी का मतलब है तेरा ख्याल रखने के लिए कोई होगा, उसकी माँ ने कहा। कोई ऐसा जो सिर्फ तेरा होगा। गुड़िया जैसा? बचपन में कच्चा को भी लड़कियों के जैसे गुड़िया चाहिए थी। जब उसके भाई उसे इस बात पर परेशान करते तो वो घंटों रोता चिल्लाता था। एक गुड़िया की तरह, उसकी माँ ने हामी भरते हुए कहा। सिर्फ तेरी, मगर तुझे उसके साथ बहुत सावधान रहना होगा। कच्चा की बाजुओं में बहुत दम था और इस बात को वो अक्सर भूल जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि उसने एक बच्चे को पीठ पर बिठाते हुए उसकी बाजू तोड़ दी थी। माँ ने उसके लिए नए कपड़े निकाल कर रखे हुए थे। कच्चा के पास कभी एक सफेद कुर्ता नहीं था, ना ही उसके पास नए कपड़े ही थे। माँ ने उसके बालों में तेल लगाया और गाते गुनगुनाते उसकी कंघी की, बिल्कुल बचपन की तरह। कच्चा को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया और दुल्हन के आने तक ना हिलने का हुक्म जारी कर दिया गया। वो आज तक एक कुर्सी पर नहीं बैठा था, बस
बड़े भैया बैठे थे, मगर उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसके कपड़ों में सिलवट पड़े, इसलिए उसे वहीं बिठाया गया। वो खुल कर हंस रहा था और बच्चे बस उसकी एक झलक पाने आते और हंसकर उसे छेड़ते। ये देखो, उसने गर्वान्वित होकर कहा, देखो मेरी आंखों में काजल। उसने उन्हें करीब आकर उसके कानों के पीछे लगा अतर सूंघने को कहा। ये सब उसे अचंभित कर गया था और कुर्सी पर बैठा वो बहुत खुश था। बच्चे बाहर जाते और हर प्रतिक्रिया जल्दी से घर में आकर कच्चा को बताते। क्या क्या मिठाइयाँ बन रही हैं, घर किस जोश से सज रहा है, ठंडा ठंडा शरबत जो तैयार हो रहा है, सब। एकाएक सब बच्चे चिल्लाते, कच्चा की शादी हो रही है। इस आवाज में कहीं किसी बच्चे ने जिंदाबाद बोल दिया और सभी उसे दोहराते चले गए। कच्चा बस वहां बैठा बैठा इस सब के मजे उठा रहा था। फिर चक्कन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि जब एक आदमी और औरत की शादी होती है तो क्या होता है? हाँ, मुझे बताया था माँ ने, कच्चा ने गर्व से कहा। मुझे खेलने के लिए एक गुड़िया मिलेगी। चक्कन सभी भांजे भांजियों में सबसे खुराफाती था। वो इकलौता था जो त्योहार के वक्त खेतों में दूर दराज जा बहुत कुछ देख आया था। वो जरा झुका और उसने कच्चा के कान में वो सब फुसफुसा दिया जो एक ब्याहता जोड़े के बीच होता है। कच्चा अंदर तक सहम गया। सारे शब्द अचानक से उसके दिमाग में दौड़ लगाने लगे और फिर एक दूसरे में घुलने मिलने लगे। कहानी सुनी? कैसी लगी? पूरी कहानी सुनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये पूरी कहानी सुखन मेरे पॉडकास्ट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप वहाँ पर ये पूरी कहानी तसल्ली से सुन सकते हैं। ये कहानी विनीता कोएलो की ओरिजिनल स्टोरी है, जो कि उन्होंने अपनी किताब डार्क टेल्स में लिखी है। It is a book in which she narrates and writes stories which are horror in essence, which bring terror to the mind, but are stories that are inherently embedded in the evils of the society that we inhabit. जिस मुआशरे में और जिस समाज में हम रहते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि बुनियादी तौर पर ठीक नहीं हैं। सम ऑफ दोज आर पेट्रियार्की, पितृसत्ता, रेप, बलात्कार और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि बुनियादी तौर पर बिल्कुल गलत हैं और उन्हीं से असल खौफ जो है इंसान के दिमाग में उजागर होना चाहिए। So these are not just typical horror stories that you will listen to, so do listen to the full story. ये एक हिंदुस्तानी तर्जुमा है. This is a Hindustani translation of her original story सुहाग रात that she wrote in English, and I have made a very feeble attempt of writing it and translating it into Hindustani. तो आप ये पूरी कहानी सुनने के लिए ज़रूर उस एपिसोड को सुनिएगा और मैं आपसे मिलूँगी एक और एपिसोड में, शायद अपने पॉडकास्ट पर और यहाँ यूट्यूब पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इफ़ यू वांट टू मीट मी, अगर आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं। मेरी आईडी है वृंदा हयात वैद। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for tuning in and listening into this episode, and I will see you the next time.